तो अब कोतेसु और जूजो आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि कोतेसु काफी अच्छा कर रहा होता है और फिर भी जूजो उससे जीत जाता है। जूजो कहता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी नहीं है और उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। कोतेसु कहता है कि आप मिडिल स्कूल के टाइम पे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जूजो से कहता है कि अपनी पूरी ताकत का युद्ध दोबारा से ना करें क्यों लड़कियों को जूजो पे शक होने लग गया है। और कोतेसु बताता है कि मैंने बॉस को भी ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं दी है। जूजो कहता है कि अपनी सैलरी और अपने बॉस के लिए जूजो को अपनी पहचान सबसे छुपानी होगी। और फिर हम लोग क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पे चिसातो जूजो और नोनी से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे तेनवा के साथ डेट पे जाना था। तो वे जूजो और नोनी से डबल डेट को कहती है क्योंकि तेनवा मुंह हाथ धो के चिसातो के पीछे पड़ गया है। क्लब लड़कियों से कहती है कि उन्होंने उसे मना क्यों नहीं कर दिया क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो वे किसी भी लप्पू लूजर को बिजनेस वुमेन बनने के बाद उसके जल में फंस जाएगी। और चिसातो से कहती है कि मुझे लगता है कि वे इसके बाद शांत हो जाएगा। और फिर हम लोग नोरेन को देखते हैं जो अपना मुंह छुपा कर डबल डेट पाई होती है और वे सोचती है कि शायद आज मुझे जूजो के सिगरेट के बारे में कुछ पता चल जाए। और तभी चिसातो से पूछती है कि वैसे कपड़े पहन के क्यों आई है, जिस पर नोरेन से बताती है कि वरना लड़कियों के पीछे पड़ जाएंगे। और तभी लोग तेनमा को देखते हैं जो कि वहाँ पे जिम वाले कपड़ों में आया था और सोचती है कि कितने कहा था कि यूनिकॉर्न परफेक्ट होते हैं। और तभी तेनमा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी जूजो की एंट्री होती है जो कि सूट बूट में आया था। देख के दोनों भी शौक हो जाती है कि ये क्या पहन के आया है। नोरेन कहती है कि जूजो तुम तो किसी और ही दुनिया में हो। और जूजो से कहता है कि हाँ कपड़ों का साइज थोड़ा बड़ा है। और लोग पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जूजो को तेसु से बताता है कि वो डेट पर जा रहा है। तेसु से कहता है कि वो डेट के लिए काफी ज्यादा बड़ा है और वह कैसे जाएगा, जिस पर जूजो से कहता है कि वे मैनेज कर लेगा, वह बस कुछ नॉर्मल पहनेगा। और ये चारों आगे की ओर बढ़ जाते हैं और तेनमा चिसातो को अब भी नहीं छोड़ रहा था। उधर जूजो नोरेन से बुड्ढे वाली बातें कर रहा होता है जैसे कि वह जगह पे काफी बार आ चुका है। और नोरेन तो यहाँ पर रामेन खाने की बात करती है और चिसातो से पूछते है कि रामेन ही क्यों, तुम्हें पसंद है क्या। पर हम लोग देखते हैं कि नोरेन सब कुछ संभाल लेती है और तेनमा ने मना कर देता है कि रामेन नहीं खा सकता क्योंकि रामेन उसके लिए हेल्दी नहीं है। और तभी जूजो कहता है कि चलो कॉफी पीते हैं, जो कि जूजो पे सूट भी कर रहा था। अब ये लोग मूवी देखने आए होते हैं और तेनमा चिसातो को अब भी नहीं छोड़ रहा होता है। और नोरेन तो वो जूजो के बारे में सोच रही होती है कि जूजो क्या सिगरेट छुपा रहा है और सोचती है कि जूजो की उम्र से काफी ज्यादा बड़ा लगता है। और अब ये लोग मूवी देख रहे होते हैं पर तभी हम लोग देखते हैं कि जूजो को कुछ होता है और उससे पहले की तरह चक्कर आने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जूजो वापस से ठीक हो जाता है। अब जूजो सोचता है कि अगर लोगों ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे और वे वहाँ से मुंह छुपा के बाथरूम में भाग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जूजो बाथरूम में सोचता है कि वह यहाँ पर छपरियों की तरह डबल डेट पर आ गया, वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था, कौन सा बुढ़ा आदमी से डबल डेट पे आता है। अब जो सोचता है कि वह सब कुछ छोड़ देगा और यहाँ से भाग जाएगा और कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि वह नोरेन की हेल्प नहीं कर पाया और कौन सा बुढ़ा इंसान मिडिल स्कूल में जाता है। और तभी जूजो को तेनमा की आवाज आती है जो उसे ढूंढता है वो वहीं पे आ रहा था। जूजो अपने आप को बाथरूम में लॉक करके सोचता है कि क्या करना चाहिए और तभी उसे कोतेसु का ख्याल आता है और कोतेसु भी देख के हैरान था कि जूजो वापस बदल गया। और कोतेसु से बताता है कि उसके बैग में काफी सारी चीजें हैं और उसे बताता है कि इसमें एक ऐसा स्टिकर है जो उसकी वॉइस चेंज कर सकता है। और जूजो अपनी बचपन की आवाज में बदलकर तेनमा से कहता है कि उसका भी पेट खराब है तो वे चिसातो और नोरेन को लेकर ऐसे चले जाए। और तभी लोगों को चिसातो की आवाज आती है जो कहती है कि नोरेन को किसी ने किडनैप कर लिया है। और हम लोग देखते हैं कि जूजो को उसकी परवाह होती है और सोचता है कि वे बिना नोरेन की हेल्प करे यहाँ से नहीं जाएगा। अब कोतेसु से बताता है कि अगर वैसे ही बाहर आ गए तो लोग उसे देख लेंगे। तो जूजो तेनमा से कहता है कि वे चिसातो को गले लगा ले। और हम लोग देखते हैं कि चिसातो कुछ देख नहीं पाती, इसी बात का फायदा उठा के जूजो वहाँ से भाग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जूजो किडनैपर भी दिख जाते हैं तो वे एक आदमी की बाइक ले लेता है और बाइक ओनर से कहता है कि इस नंबर पर मैसेज कर देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और थोड़ी सी आगे जाते ही जूजो ट्रैफिक में फंस जाता है। अब कोतेसु से बताता है कि तेनमा और वो लोग उसे नहीं जानते तो वो अपनी पुरानी बॉडी के साथ बाहर निकल सकता था। पर जूजो से बताता है कि उसे ख्याल नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा पैनिक हो गया था। और चिसातो तेनमा को दूर करते हुए कहती है कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है और कहती है कि हमें नोरेन की हेल्प करनी होगी। और तेनमा से रोकते हुए कहता है कि तुम सेफ और मैं भी सेफ हूँ तो हमारा जाना जरूरी नहीं है, वैसे भी जूजो गया है। और तभी चिसातो से कहती है कि हमने क्या बात करी थी, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। और कहती है कि भले हमारा वहाँ पे जाना पागलपन है और कहती है कि तुम्हारे जैसे बातें करने वाले लोगों को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती। अब तेनमा चिसातो से सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे लोग कहते हैं मुझे फीलिंग्स नहीं है। तेनमा से कहता है कि वे उसे सिखा दे। तेनमा जो उससे बात करके उसके लोकेशन पूछता है और तेनमा चिसातो को आने से मना कर देता है क्योंकि वे काफी ज्यादा स्लो है। कहता है कि तुम हमारी रुकावट बनोगी। और हम लोग देखते हैं कि जूजो खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ही अपनी बच्चों वाली बॉडी में आ जाता है और तेनमा भी यहाँ पर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये एक स्टेडियम था। स्टेडियम के अंदर जाने पर इन लोगों को नोरेन मिल जाती है जिसके आसपास दो आदमी खड़े होते हैं। असल में जूजो को लगा था कि ये वो छोटे मोटे गुंडे हैं इसलिए वो तेनमा को भी लेके आ गया था। असल में ये लोग तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे और लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जूजो की ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बड़ी होती है। कोतेसु बताता है कि ये लोग असासिन, ट्रैक रिकॉर्ड हर जगह पे नंबर 1 पर आते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जार्डिन होता है। ये लोग काम को एक रैंक में बांट देते हैं और जितना मुश्किल काम होगा ये लोग उतनी ज्यादा पैसे लेते हैं उतने टफ असासिन भेजते हैं और सिर्फ वीआईपी ही टॉप या ब्लैक रैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। एक काजुमे रिंडोई था जो 15 साल का होता है, एजी रिंडोई 13 साल का होता है और ये काजुमे का छोटा भाई और ये दोनों टॉप या ब्लैक रैंक असासिन है। और हाँ ये दोनों मिडिल स्कूलर भी हैं। और अब जूजो के पास की सीट में फोन बजता है। काजुमे तेनमा और जूजो का नाम लेते हुए कहता है कि वह यहाँ पे डुअल जीत कर नोरेन का पति बनने आया है। और आई काजुमे कहता है कि वे ये और किसी दिन करेगा। और आई काजुमे कहता है कि आज तो वे नोरेन का दिल जीतेगा। और आई काजुमे बताता है कि वे किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है तो वे नोरेन को कंट्रोल करके अपने छोटे भाई एजी के प्यार में डाल देगा। और आई काजुमे कहता है कि अगर वह डुअल जीत गया तो वह नोरेन के लिए नाम का पति नहीं बनेगा और कहता है कि वह नोरेन को अपने छोटे भाई एजी की दुल्हन बना देगा और नोरेन पूरी तरह से दिमाग और बॉडी से एजी की दुल्हन बन जाएगी। और जूजो से कहता है कि तुम्हारा भाई तो बोल भी नहीं रहा, अगर शादी हो भी गई तो ये शादी निभा भी पाएगा। जिस पर काजुमे कहता है कि हाथ में थोड़ी कमियां तो हैं और कहता है कि अपने छोटे भाई को पूरा सपोर्ट करेगा। और अब काजुमे तेनमा से कहता है कि अगर तेनमा ऐसे चला जाता है तो वे चिसातो कंट्रोल करके तेनमा के पैर
में डाल देगा और इससे तेनमा को कोई खतरा भी नहीं होगा। अब तेत्सु कहता है कि तेनमा को इमोशन समझ में नहीं आते तो कहीं वो हाँ ना बोल दे। और तेनमा से कहता है कि अगर मुझे जीतने के लिए चीटिंग करनी पड़े तो मैं हार कर होना पसंद करूंगा। और जुजो तेनमा की बात सुनकर कहता है कि इससे तुम्हें तो एडमिरल आदमी मिल चुका है। अब तेनमा कहता है कि उसका डबल मूड खराब हो चुका है और लोगों की बात यहीं पे पूरी हो जाती है और बेजी उनकी और एक गोल्फ बॉल फेंक के मारता है और जुदो ये देखते तेनमा से कहता है कि वो भागे। में जो भी गोल्फ बॉल की ओर आ रही होती है फट रही होती है। अब जुदो तेनमा से कहता है कि ये बाहर जाके कोई मदद ढूंढे। और तेनमा के जाने पर कोतेत्सु जुदो से बताता है कि वो उसकी ओर एक ड्रोन भेज रहा है, उसके लिए एक वेपन है। अब जुदो कोतेत्सु से कहता है कि तुम आज हो क्या गया है, तुम काफी कमाल कर रहे हो। और तभी जुदो के पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली काजू मैंने चलाई थी, जो कहता है कि तो तुम भी एक असासिन हो। असल में काजू मैंने ड्रोन पर गोली चलाई थी ताकि जुदो गन न मिल सके। और हम लोग देखते हैं कि वे गन ड्रोन में से निकल के नीचे गिर जाती है और जुदो कहता है कि तुम्हारा भाई एजी अब भी नीचे है। और हम लोग देखते हैं कि जुदो उस जगह पर शोर करता है और तभी काजू का छोटा भाई एजी वहाँ पे एक बॉल फेंक के मारता है। जैसे ये बॉल फटती है उसके धमाके से गन जुजो के हाथ में आ जाती है और ये देख के तो काजू में भी सोच में पड़ जाता है कि जुजो ने उसका ही फायदा उसके खिलाफ यूज कर लिया। अब जुजो कहता है कि नोरेन उसकी बेटी जैसी है और आगे जुजो काजू में से कहता है कि सोचो तुम नोरेन के पापा हो और कोई तुम्हारी बेटी को हिप्नोटाइज करके अपने प्यार में डाल के उसे शादी करना चाहता है। और आगे जुजो कहता है कि जाहिर सी बात है मैं तुम्हारी बहुत जोर से कुटाई करूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।